नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी वीडियो चैनल है। प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। पहले मैं यूट्यूब प्रतिपक्ष पर ही हिंदी वीडियो डालता था, लेकिन बहुत सारे लोगों की मांग थी, इसलिए मैंने अलग हिंदी के लिए यूट्यूब बनाया है। अगर आप सिर्फ हिंदी में मुझे सुनना चाहते हो तो भाऊ तोरसेकर को तो आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो दिल्ली का है। यानी दिल्ली में बहुत जल्दी 1-2 महीने में वोटिंग होने वाला है। शायद 1.5 महीने में हो जाएगा, फरवरी में। और पिछले 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का सरकार है। उनको बड़ा भारी बहुमत दिल्ली वालों ने दिया है। और ये अगर ईवीएम पे शक लेना है, ईवीएम मशीन से जो वोटिंग होता है उस पर अगर शक करना है, तो केजरीवाल का सक्सेस उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, 10 साल पहले 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो गए, तो उस वक्त अचानक नई पार्टी होकर भी केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में जो 70 विधायक होते हैं, उसमें से केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 70 में 67 एमएलए चुनकर आए थे। बीजेपी बहुत पीछे पड़ गई थी। और ये अजूबा इसलिए है कि कुछ महीने पहले, 8-10 महीने पहले, जिस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर खड़ा होना पड़ा था और बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा सीटें जीत ली थी, उस बीजेपी का 8-9 महीने में सुपड़ा साफ हो गया दिल्ली में। 70 में से 3। और आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी। और मजे की बात यह है कि ईवीएम की कंप्लेंट, ईवीएम में धपला हो सकता है, घोटाला हो सकता है, ये चिल्लाने वाले खुद अरविंद केजरीवाल थे। और उस वक्त के चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी ने नतीजे आने के बाद भी बोला था कि कम से कम अब माफी मांगो क्योंकि तुम कर रहे थे। ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन फिर 5 साल के बाद केजरीवाल दोबारा लोकसभा हारे 2019 में। और 2020 में कुछ महीनों में उनकी पार्टी को फिर 70 में से 63-64 सीटें मिली थी। तो ईवीएम अगर गड़बड़ हो सकती है, तो ईवीएम का सबसे बड़ा सबूत गड़बड़ी का दिल्ली ही हो सकती है। लेकिन जब जीतते हैं तब केजरीवाल बोलते हैं कि ईवीएम सही है, ये जनता का इच्छा है, जनता में आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल है। लेकिन और मजे की बात है कि जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 2 नंबर पर आती थी, वो लोकसभा में 3 नंबर पर जाती थी। और विधानसभा में वही कांग्रेस 3 नंबर पर जाती थी। कहने का मतलब ये कि अभी अभी जो लोकसभा चुनाव हो गया, फिर से तीसरी बार लोकसभा में बीजेपी ने 7 की 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली की जीत ली है। तो अब 6-7-8 महीने के बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या होगा, इस पर अभी से भविष्यवाणी शुरू हो गई है। कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं, कुछ गली गली में घूमकर लोगों के जो इच्छा है वो आजमाना चाहते हैं। केजरीवाल भी खुद पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक गड़बड़ और हो गई है कि केजरीवाल को कम से कम 3-4 महीने जेल जाना पड़ा था। और जब जेल में गए थे तो वो समन्स को जवाब नहीं दे रहे थे, ना इंक्वायरी के लिए हाजिर हो रहे थे। आखिर में उनको घर से उठाना पड़ा। 8-9 समन्स के बाद ईडी ने केजरीवाल को घर से उठाया। और थोड़ी इंक्वायरी होने के बाद उनको जेल जाना पड़ा। बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही थी। फिर जब लोकसभा चुनाव आया तो हमारी पार्टी पर यह अन्याय है, हमारे पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो है उसको प्रचार करने से रोका जा रहा है, ऐसी तकरार कर दी गई। तब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कंडीशन में केजरीवाल को 2 हफ्ते की जमानत दे दी थी प्रचार करने के लिए।
और प्रचार के सिवा और कुछ भी नहीं करोगे, ये शर्त लगाई थी। और जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लोकसभा का प्रचार करने में मैदान करने के लिए मैदान में उतर गए, तो उन्होंने दिल्ली वालों के सामने एक चॉइस रखा था कि अगर ईडी, मोदी सरकार या जांच एजेंसियां उनको कोई सहूलियत नहीं दे रही है और उन पर अन्याय कर रही है, तो कोर्ट में न्याय मांगने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, जनता ही मुझे न्याय देगी। ये आइडिया किसी बीजेपी वाले की, कांग्रेस वाले की या और किसी की नहीं थी। केजरीवाल लोकसभा के प्रचार में मैदान में उतरे तो वो जमानत पर थे, और कोर्ट ने उनको साफ साफ बता दिया था कि जिस दिन प्रचार खत्म होगा दिल्ली का, आपको वापस जेल में हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन वो मुहूर्त खत्म होने के समय वो गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे जमानत बढ़ाओ, मुझे ये फिजिकल मेडिकल जांच करनी है वगैरह वगैरह। कोर्ट ने कुछ सुना नहीं, उनको जेल में जाना पड़ा। आखिर में जाकर चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ 3-4 महीने हो गए, इसलिए कोर्ट ने उनको जमानत दी है, लेकिन मुकदमा आज भी चल रहा है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि केजरीवाल ने अब वो लोगों को, दिल्ली के लोगों को फिर बहकाना चाहते, बहलाना चाहते कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, 10 साल में ये बचा वो नहीं हुआ, बीजेपी ने, मोदी ने करने नहीं दिया वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जनता ने तय करना है कि केजरीवाल अच्छा है या बुरा है। केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए या जेल में जाना चाहिए, ये जनता ने तय करना चाहिए। ये तो अल्टरनेटिव, यही चॉइस अगर केजरीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय जनता के सामने रखा था, दिल्ली की वोटर के सामने रखा था कि जेल का जवाब वोट से, क्या भाषण करते थे केजरीवाल? केजरीवाल ये नहीं बता रहे थे कि भाई 10 साल में मैंने दिल्ली को पेरिस, लंदन या न्यूयॉर्क बना दिया, बहुत बढ़िया शहर बना दिया, दुनिया में ऐसी कोई देश की राजधानी दिल्ली जैसे सुंदर नहीं बची। इतना अच्छा अच्छा काम केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया, इसलिए केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के 7 उम्मीदवार खड़े थे लोकसभा में, उनको जिताओ। ऐसी भाषा केजरीवाल इस्तेमाल नहीं करते थे। केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी और उनकी लोकप्रियता, इनमें कंपटीशन लगा दी थी, स्पर्धा शुरू कर दी थी कि अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल गुनहगार है या नहीं है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है या नहीं है, इसका जवाब कोर्ट नहीं देगा, इसका जवाब कानून नहीं देगा, उसका जवाब या सबूत जांच एजेंसी नहीं देगी, इसका जवाब आम जनता देगी। और आम जनता कैसे देगी? अपने वोट से देगी। और इसलिए केजरीवाल ने 6 महीने पहले दिल्ली के लोकसभा चुनाव में एक स्लोगन आम जनता के सामने रख दी थी, जेल का जवाब वोट से। और वो बोलते थे कि अगर आपने, यानी जनता ने, मतदाता ने केजरीवाल को वोट दिया, केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया, या केजरीवाल जिस इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल है, ऐसे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को अगर लोकसभा के समय वोट देकर जिताया, तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली की जनता तय करे, लोकसभा चुनाव में वोटिंग करते समय दिल्ली की जनता ये तय करे कि केजरीवाल गुनहगार है या नहीं है। और वो कैसा होता? अगर केजरीवाल के या उनकी गठबंधन के, उनके पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली जीत जाते, तो उनको जेल में वापस नहीं ठूसा जाएगा, ना दिल्ली में फिर जेल में भेजा जाएगा। तो जमानत की बात गई भाड़ में, जनता मेरी न्याय देने वाली है और जनता ही मुझे जेल से बचाएगी। ये जो भूमिका थी, किसने पेश की थी? केजरीवाल ने पेश की थी। तो साफ है, अगर दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को
या उनके साथ के साथ उम्मीदवार थे जिनके लिए केजरीवाल प्रचार करते थे, उनको चुनाव में हराया है, तो दिल्ली की जनता ने सीधे सीधे केजरीवाल आम आदमी पार्टी को गुनहगार माना है। तो अब फिर से अगर लोगों के सामने जाना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, फरवरी में तो होगा, तो फरवरी में केजरीवाल जाकर क्या बोलेंगे कि पिछली बार आपने गलती की है, अब गलती सुधारो। पिछली बार तुमने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के लाल को गुनहगार घोषित किया था, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, आपने बीजेपी को वोट दिया था। जो बीजेपी, या जो बीजेपी की मोदी सरकार और ईडी, सीबीआई केजरीवाल को जेल में रखना चाहती थी, उनके खिलाफ मैंने वोट मांगा था, और आपने सीबीआई को वोट दिया, ना कि बीजेपी को दिया। आपने जांच एजेंसी ईडी को वोट दिया, केजरीवाल को वोट नहीं दिया, और इसीलिए वोटिंग खत्म होते ही मुझे जेल जाना पड़ा। तो जेल में दूसरी बार भेजने वाला सीबीआई या ईडी नहीं थी। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया और मतगणना बाकी थी, तब केजरीवाल को वापस मतगणना होने से पहले, मेरा ख्याल है 1 जून वगैरह था, 1 जून की तारीख कोर्ट ने दी थी, और 1 जून को केजरीवाल को जेल में हाजिर होना पड़ा था, तिहाड़ जेल में हाजिर होना पड़ा था। तो दूसरी बार अगर केजरीवाल जेल में गए हैं और मतगणना होकर उनकी पार्टी की दिल्ली में भी बुरी हार हो गई और बीजेपी की जीत हो गई, तो क्या दिल्ली में बीजेपी के साथ एमपी चुनकर आए वो बीजेपी के एमपी थे या ईडी और सीबीआई के एमपी थे? दिल्ली की वोटर ने 6 महीने पहले वोट किसको दिया था? केजरीवाल को दिया था या जांच एजेंसी को दिया था? यह हमें समझना बिल्कुल जरूरी है। अगर ये बात लोकसभा चुनाव का जो नतीजा सामने आया मतगणना के बाद, वो अगर हम समझ ले तो बात साफ होती है कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। ये अल्टरनेटिव जो है, ये पर्याय जो है कि भाई केजरीवाल को जेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए या ना मिलने चाहिए, ये मोदी सरकार नहीं तय करती। मोदी सरकार की जांच एजेंसियां तय नहीं करती। जो सबूत सामने आए हैं, जो आरोप सामने हुए, उसकी जांच करके मोदी सरकार की जांच एजेंसी कोर्ट के सामने कुछ तथ्य पेश करती है। अगर वो तथ्य सत्य है तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करते हुए केजरीवाल, सिसोदिया या सत्येंद्र जैन जो भी कोई है, उसको जेल में भेज सकती है या तो खुला छोड़ देती है, जमानत दे देती। और अभी भी उनको जमानत मिली है, लेकिन जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि उनको खुला छोड़ दिया है। अगर केजरीवाल जनता के सामने जाकर बोलता है कि जेल का जवाब वोट से, तो मतलब साफ है कि अगर जनता मानती है कि मैं निर्दोष हूं, तो जनता को आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। यही ऑप्शन केजरीवाल ने दिल्ली के वोटर के सामने 6 महीने पहले रखा था, और उसका निर्णय पहले ही आ चुका है, उसका परिणाम पहले ही आ चुका है। उस पर जनता की अदालत ने निर्णय दिया है कि केजरीवाल आरोपी है, केजरीवाल गुनहगार है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, जेल में रहना चाहिए। केजरीवाल को जमानत तक नहीं देनी चाहिए। यही तो आम जनता ने लोकसभा के वोट में बता दिया है। तो अगर ये बात हम समझ ले कि दिल्ली के वोटर ने 6 महीने पहले क्या बता दिया, केजरीवाल की जनता की अदालत में क्या याचिका थी, उनका उनकी अर्जी क्या थी कि मैं कोर्ट नहीं मानता, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, मैं जांच एजेंसी नहीं मानता, मैं कानून नहीं मानता, मैं जनता को मानता हूं, जनता की इच्छा को मानता हूं। अगर केजरीवाल सच्चे हैं, कट्टर ईमानदार है, उनकी भाषा में आज तक वो 1 लाख बार कम से कम बोल चुके हैं कि हम कट्टर ईमानदार है। अगर केजरीवाल
सचमुच कट्टर ईमानदार है तो उनको आम जनता ने, दिल्ली के आम वोटर ने जो कुछ निर्णय दिया है वो स्वीकार करना पड़ेगा, करना चाहिए अगर वो ईमानदार है तो। क्योंकि जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट हो या ईडी सीबीआई हो, उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दे दी थी और वो जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन जेल में वापस जाना है या नहीं, ये कोर्ट तय करने वाली नहीं थी। केजरीवाल की याचिका ऐसी थी कि जनता तय करेगी, जनता मेरा न्याय करेगी कि मुझे जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और वो ऑप्शन क्या था? आम आदमी पार्टी को जिताओ और केजरीवाल को वापस जेल जाने की जरूरत नहीं है, यानी केजरीवाल निर्दोष है, ये जनता और जनता की अदालत अपने वोट से बताने वाली थी। और वो तो वोट हो गया, वो तो वोटिंग हो गया, उसकी मतगणना हो गई। और केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली का लोकसभा चुनाव हार गए। केजरीवाल यानी उनकी पार्टी, और इस समय तो केजरीवाल अकेले नहीं, केजरीवाल कांग्रेस से हाथ मिलाकर सीट का बंटवारा कर कर दिल्ली की लोकसभा चुनाव में उतरे थे। तो बात साफ है, दिल्ली में केजरीवाल हो या केजरीवाल का गठबंधन हो, वो दोनों के दोनों मुजरिम हैं। यही तो दिल्ली के वोटर ने पिछले लोकसभा चुनाव में बता दिया, जो ऑप्शन खुद केजरीवाल ने रखा था। क्योंकि दिल्ली का आम आदमी जो है वो इतना पागल नहीं है जितना केजरीवाल समझते हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। ये जांच एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आरोप किसी कांग्रेस के नेता ने किया था और उस पर मोदी सरकार की जांच एजेंसी ने काम किया। तो इसमें आरोपी जांच एजेंसी या मोदी सरकार भी नहीं है, आरोप करने वाला कांग्रेस और आरोपी आम आदमी पार्टी। और यही दोनों इकट्ठा होकर हाथ से हाथ मिलाकर इंडी गठबंधन बनाकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, साथ साथ लड़ रहे थे, एक दूसरे को मदद कर रहे थे। फिरियादी और आरोपी दोनों मिलकर कानून को ही गुनहगार साबित करने निकले थे लोकसभा चुनाव में। और जनता ने दिखा दिया कि कानून क्या है, न्याय क्या है। अगर ये ऑप्शन केजरीवाल ने नहीं रखा होता तो अलग बात थी, लेकिन अगर ऑप्शन उन्होंने रखा था और जनता ने अपना निर्णय दे दिया है तो उसको स्वीकारना किसी भी कट्टर ईमानदार की पहली बात होती है। लेकिन केजरीवाल तो सबसे बड़े झूठे हैं। वो राहत इंदुरी की शेर या कविता है ना, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। तो शायद ये केजरीवाल जैसा कोई इंसान भारत में पैदा होगा, ये राहत इंदुरी पहले से जानते थे। और इसलिए इन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बनाई कविता है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। दरवाजे के ऊपर लिखा है सच बोलो, दरवाजे के पीछे झूठ की मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। बस केजरीवाल और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दुकान बिल्कुल राहत इंदुरी की उस कविता के जैसी है। ये खुद ही लोगों को बोलते कि मैं सच्चा हूं या झूठा हो, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और जब दिल्ली की जनता तय करती है तो ये बोलते हैं कि मैं वो नहीं मानूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, ये कानून नहीं मानते, ये जांच एजेंसी नहीं मानते, बस खुद को ही सर्टिफिकेट देते हैं, खुद ही न्यायाधीश बनते, खुद ही कोर्ट बनते, खुद ही कानून करते हैं, खुद ही कानून बनाते हैं और खुद को ही ईमानदार डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक बात साफ है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव का नतीजा पहले ही दिया है। लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी गुनहगार है, केजरीवाल एक नंबर का बदमाश है। इसी पर दिल्ली के वोटर ने लोकसभा चुनाव में मुहर लगा दी है। मुझे नहीं लगता
कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जो दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इससे कोई अलग परिणाम हमारे सामने आएंगे। तो चुनाव से पहले ही केजरीवाल हार चुके हैं, क्योंकि अब उन पर आरोप, शराब घोटाले का आरोप करने वाली पार्टी कांग्रेस भी उनसे अलग हो गई है, और आरोपी और फिरियादी एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं, और जो जांच एजेंसी जिसको बोलते हैं ये लोग बीजेपी, वो तीसरी साइड है। देखते चुनाव का नतीजा क्या आता है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।